हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक और प्यारी सी हिंदी कहानी लेकर आ गई हूँ। सबसे पहले दिल से धन्यवाद। आप सब ने मेरी हिंदी स्टोरीज को इतना प्यार दिया। उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार देते रहेंगे। मुझे पता है कि आज की कहानी आपने पहले भी जरूर सुनी होगी, लेकिन इस बार हम इसे मेरे अंदाज में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंढक राजकुमार की एक विशेष कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से राज्य में एक प्यारी सी राजकुमारी रहती थी। उसका महल एक बड़ा सा बगीचे के बीच था, जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे, खिलते हुए फूल और एक सुंदर सा तालाब था। राजकुमारी हर रोज अपने एक सुनहरी बॉल के साथ खेलना बहुत पसंद करती थी। यह बॉल उसके लिए सबसे खास थी, क्योंकि वो चमकदार थी और सूरज की रोशनी में चमकती थी, जैसे सोना खुद उसमें भरा हो। एक दिन वो अपनी सुनहरी बॉल के साथ तालाब के पास खेल रही थी और अचानक बॉल उसके हाथों से छूट गई। बॉल गोल गोल घूमती हुई तालाब के अंदर गिर गई। राजकुमारी ने देखा बॉल धीरे धीरे तालाब के गहराई में डूब गई। वो घबरा गई और उसके आंखों में आंसू आ गए। उसके लिए उसकी सुनहरी बॉल सिर्फ एक खिलौना नहीं था, बल्कि उसका सबसे पसंदीदा साथी थी। उसी समय तालाब में कुछ हलचल हुई। पानी में से एक हरा भरा छोटा सा मेंढक बाहर आया। वो मेंढक किसी आम मेंढक जैसा नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। राजकुमारी ने देखा कि वो कुछ समय पानी में तैरता रहा और फिर धीरे से तालाब के किनारे आ गया। उसी शाम जब राजकुमारी अपने महल में राजा और रानी के साथ भोजन कर रही थी, तभी महल के दरवाजे पर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छोटी सी आवाज में दरवाजा खटखट रहा हो। दरवाजा खुला और सबने देखा वही छोटा सा मेंढक बाहर खड़ा था। उस रात कुछ अलग ही था। राजकुमारी, जो पहले उस मेंढक से दूर भागना चाहती थी, अब उसके बारे में सोचने लगी। उसने महसूस किया कि मेंढक ने बिना किसी लालच के उसकी मदद की थी। धीरे धीरे उसने उस मेंढक को अपने साथ रखना शुरू किया। कभी भोजन के समय, कभी बगीचे में घूमते वक्त वो उस मेंढक से दोस्ती करने लगी। और सबसे अजीब बात ये थी, उस मेंढक में एक समझने वाली सोच थी, जैसे कोई इंसान में हो। राजकुमारी हर दिन उससे बातें करती थी और अपने दिन भर के किस्सों को उसके साथ बांटती थी। फिर एक दिन जब सुबह की पहली रोशनी महल में पड़ी, राजकुमारी जागी तो उसने देखा मेंढक वहां नहीं था। उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था, एक गहरी मुस्कान के साथ, जैसे वो पहले से उसे जानते हो। राजकुमार ने उसे बताया कि वो एक शापित राजकुमार था। एक बुरे जादू के कारण वो एक मेंढक बन गया था और सिर्फ एक सच्ची दोस्ती और प्रेम के जादू से ही वो अपने असली रूप में लौट सकता था। राजकुमारी की दोस्ती, उसका विश्वास और उसका प्रेम ही उसका जादू तोड़ सका। उस दिन के बाद राजकुमारी और राजकुमार के बीच एक गहरी दोस्ती बनी। समय के साथ उन्होंने विवाह किया और पूरा राज उनके प्रेम और न्याय के राज में खुशहाल हो गया। महल में गीत बजने लगे और तालाब के पास वो सुनहरी बॉल हमेशा के लिए एक यादगार बन गई, एक दोस्ती की आरंभ के प्रतीक का। तो दोस्तों, इस कहानी का सीख क्या है? कभी किसी को उसके रूप से मत पहचानो। हर किसी के अंदर एक कहानी होती है और कभी कभी दोस्ती और विश्वास ही सबसे बड़े जादू बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप ये चैनल में नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगली कहानी लेकर जल्दी आएंगे। तब तक के लिए बाय।